हेलो फ्रेंड, आज हम समान अध्ययन के दूसरे पेपर में जो सिलेबस में दिए हैं हम उस पर देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं। तो शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, इसके जो टॉपिक दिए गए हैं: भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। ठीक है। दूसरे टॉपिक में है संघ और राज्यों का कार्य और उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय और चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उनकी चुनौतियां, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और संस्थान, भारतीय संवैधानिक योजना और की अन्य देशों के साथ तुलना। ठीक है। संसद और राज्य विधायिका, उसकी संरचना, कार्य संचालन, शक्तियाँ, विशेषाधिकार और इसमें उत्पन्न होने वाले विषय, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना। ठीक है। संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभाव समूह, औपचारिक और अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली और उनकी भूमिका। ठीक है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। ठीक है। विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां और कार्य और उनके उत्तरदायित्व। फिर जो है सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय कौन कौन से हैं। सरकारी नीतियां, विभिन्न क्षेत्र में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्प तथा कार्यान्वयन के कारण, विभिन्न प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायक समूह, विभिन्न समूहों और संघ, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाएं, संस्थागत और अन्य पक्षों की भूमिका। ठीक है। केंद्र और राज्य द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजना और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान और निकाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव साधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र और सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय, गरीबी, भूख से संबंधित विषय, शासन व्यवस्था, पारदर्शी, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलता, सीमाएं, संभावना, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता और जवाबदेही और संस्थागत और अन्य उपाय। ठीक है। लोकतंत्र में सिविल सेवक की भूमिका, भारत एवं उसके पड़ोसी संबंध, भारत एवं उसके पड़ोसी संबंध। ठीक है। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह, भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कारक, भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य के विकास तथा विकासशील देश की नीतियों तथा राजनीति को प्रभाव और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, मंच और उनकी संरचना, अधिदेश। ठीक है। तो अब ये तो टॉपिक है, अब इसे हम कैसे पढ़ें। देखिए, आप बहुत कुछ पढ़ना है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको करंट अफेयर ज़रूर पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर अगर हम पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ना है, हमें करंट अफेयर इसलिए बहुत ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना हो सकती है इस साल, क्योंकि यूपीएससी का हमेशा डिमांड रहती है कि वे करंट इशू से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम इसके लिए धीरे धीरे आपको हमारे चैनल पर वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा और आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।